अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। और यहाँ पर बोपी की तरफ से इस बार बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में आपको एडमिशन बोपी की तरफ से मिलेगी। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन सबको आप ये वीडियो शेयर कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी पहले कंडक्ट करती थी बीएससी नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम, बट अब जो है बोपी की तरफ से आपको एडमिशन मिलेगी। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं, इसलिए ये जितना आप इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, उतना बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 12th बेस पर आपको पैरामेडिकल जो कोर्सेज मिलेंगे और वहाँ पर उसके लिए एक एंट्रेंस होगा, जिसकी कुछ ही दिन में जिनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लग रहे हैं उसकी फ़ी सारा कुछ वो डिस्कस किया है उस वीडियो में। वो जाकर वीडियो देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं। एक एंट्रेंस होगा आपका 2 आवर्स का, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। उसी के बेस पर जीएनएम में एडमिशन मिलेगी, लैब टेक्नीशियन और बाकी जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं उनमें एडमिशन मिलेगी। वो हमने अलग से बताया है। ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिए। अब इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग को लेकर बात करते हैं, पैरामेडिकल बीएससी कोर्स जो है उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो कलर्ड फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर जो है, और यहाँ पर डोमिसाइल जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो हैं ये एलिजिबल हैं और ये एंट्रेंस दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में एकेडमिक सेशन 2020 के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और जो सिलेक्शन होगी कैंडिडेट्स की वो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा बीएससी नर्सिंग में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, और ये 22 सितंबर 2020 से लेकर 8 अक्टूबर 2020 के बीच में आपको जो है वो ये एंट्रेंस देना है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, इसके लिए फ़ी आपकी 1000 रुपया रहेगी। 1000 रुपी इसकी फ़ी है जो आपको पेड करनी है थ्रू नेशनल कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे एटीएम कार्ड से। ठीक है, और आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है वो भी उसमें भी मैं आपको डिस्कस करके सारा डिटेल में बता दूंगा, सिलेबस क्या है सब कुछ। ठीक है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो सेम सिलेबस रहेगा, कास्ट के लिए पढ़ रहे हैं तब भी आप इसके लिए बीएससी नर्सिंग के लिए भी यही सिलेबस रहेगा। ठीक है, अब जो है हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम जो है, जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि पेपर पेन मोड में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, सिर्फ ऑनलाइन ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। और ये डेट रहेगी आपकी 22 सितंबर टू 8 अक्टूबर 2020। 1000 आपको फ़ी सबमिट करनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको कि हेल्प की ज़रूरत है तो कुछ नंबर्स दिए गए हैं बोपी ऑफिस में, आप कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जैसे 01942437 ठीक है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, और सभी डिटेल में बात करेंगे कि आपको कौन से कोर्स में, जैसे एलिजिबिलिटी क्या है बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज इन स्कीम सोरा श्रीनगर में, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल कर लिया। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओरिजिनल स्कैन करके या फिर आपकी जो ज़ेरॉक्स कापीज़ है उसको सेल्फ अटेस्ट करके पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करने हैं। 100 से 200 केबी के बीच इसका साइज़ होना चाहिए। डोमिसाइल यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसटी जो है लद्दाख वालों की डोमिसाइल सर्टिफिकेट का काम करेगी। उसके बाद आपको अपलोड करना है क्वालिफाइंग मार्क 10+2 की जो सर्टिफिकेट होती है। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। रिज़र्व कैटेगरी अगर है तो वो अपलोड करनी है। उसके बाद कोई दूसरा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगा तो वो भी अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक और इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आपको क्या करना है, अपलोड करना है, फोटोग्राफ करना है, सिग्नेचर करना है, थंब इम्प्रेशन करने हैं जो कि इमेज की फॉर्म में होंगे, इन जेपीईजी फॉर्मेट में होंगे, और जिनका साइज़ जो है 10 से 15 केबी के बीच होना चाहिए।
सिग्नेचर, फोटोग्राफ वगैरह का, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड के ऊपर भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब वहाँ पर एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको बताऊँगा क्या है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको ईमेल आईडी, जो एक्टिव ईमेल आईडी देनी, मोबाइल नंबर देना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में, ताकि जो आगे कुछ भी आपको जो मैसेज या मेल्स जो हैं वो कैंडिडेट्स के जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। हेल्प के लिए आप जो हेल्प डेस्क पर नंबर जो दिए हैं उस पर दे सकते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। पहले हम बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, वो बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरे करेंगे, एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी टू बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट जो हैं वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी प्रोग्राम में, तो उनको क्या होना चाहिए। एक कैंडिडेट मस्ट डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का या फिर लद्दाख का, और अगर अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए तो उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी, मतलब कि वाइट पेज पर लिख कर अपलोड करना होगा कि हम जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग हम दे देंगे, ठीक है। और लद्दाख के जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो एसटी सर्टिफिकेट है वो भी डोमिसाइल का काम करेगी। उसके बाद आपको अब एलिजिबिलिटी है 17 साल उम्र होनी चाहिए, 17 ईयर्स, और 31 अक्टूबर 2020 तक, ठीक है। यू हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन या इक्वलेंट एग्जामिनेशन आपको पास किए होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए आपके पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट में, और रिकग्नाइज बोर्ड के अंडर आपने जो है वो किया होना चाहिए 12, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससीई, एचएससीई, ठीक है, या फिर दूसरे किसी बोर्ड में, ठीक है। 10+2 एग्जामिनेशन की बात करें तो साइंस में अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में किया है आपने तो 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद बीएससी नर्सिंग के लिए मेडिकली फिट होना चाहिए, और कैंडिडेट अगर अपेयर है 10+2 में वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए काउंसलिंग तक। बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बात करें तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ में, और आपके पास एक तो आप डोमिसाइल होने चाहिए, वो मैंने बता दिया आपको, मिनिमम 17 साल एज होनी चाहिए 31 दिसंबर 2020 तक, और 10+2 एग्जामिनेशन पास होने चाहिए, और ये चाहिए 50% आपकी एग्रीगेट जो है वो परसेंटेज फॉर ओपन मेरिट कैटेगरी, एंड 40% मार्क्स होने चाहिए किसके लिए, मिनिमम मतलब 40% होने चाहिए, उससे ज़्यादा तो ठीक है। और कैंडिडेट जो हैं अपेयर हो रहे हैं अगर 10+2 में, और उनका वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उनका रिज़ल्ट के टाइम, मतलब इंट्रेंस की डेट पर या फिर काउंसलिंग की टाइम पर रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। लेटर एंट्री की बात करें, जो स्टूडेंट्स जो हैं अगर डिप्लोमा ले रहे हैं किसी स्ट्रीम में, या फिर पास 10+2 कर चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और डिप्लोमा रजिस्टर्ड हैं जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल के लिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में, जो कि स्कीम्स सोरा श्रीनगर में होगा, ठीक है। उसके लिए कैंडिडेट एक तो डोमिसाइल जम्मू कश्मीर या लद्दाख का होना चाहिए, अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो काउंसलिंग के टाइम तक हो जानी चाहिए, और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए एसटी सर्टिफिकेट जो है वो मानी जाएगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 10+2 एग्जामिनेशन जो है आपके पास होने चाहिए बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद पीसीबी की बात करें और इंग्लिश आपके साथ 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए ओपन मेरिट के लिए, 40% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैंडिडेट्स जो अपेयर्ड हुए 10+2 एग्जामिनेशन में 2020 में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए काउंसलिंग से पहले, ठीक है। उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्सेज जो है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कैंडिडेट डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, वो सेम प्रोसेस मैंने पहले बता दिया। 10+2 एग्जामिनेशन जो है वो किसी रिकग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, और सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी रजिस्टर होना चाहिए RNRM विद जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल के साथ, और मेल नर्स जो हैं वो ट्रेंड होना चाहिए बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स बिसाइड बीइंग रजिस्टर्ड एज अ नर्स विद जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से पहले रजिस्टर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी है, मेडिकली फिट होने चाहिए। सिलेबस की बात करें तो कैंडिडेट जो अप्लाई करें कोर्स के लिए ABC
सभी के लिए, वो सिलेबस के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो ई ब्रोचर बीएससी नर्सिंग अवेलेबल है बोपी की वेबसाइट पे, वो मैं भी आपसे शेयर कर दूंगा क्या सिलेबस रहने वाला। यही रहेगा यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। वेयर इज़ द कैंडिडेट जो कोर्स डी के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए सिलेबस जो है वो 12th बेस पैरामेडिकल जो कोर्स हैं वही रहेगा, ठीक है। डी कोर्स के लिए डी कौन से हैं वो देख लेते हैं। मतलब आपको मैंने ये वाला जो है इसके लिए जो सिलेबस रहेगा वो पैरामेडिकल 12th बेस के जो सेम वही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ़ सीट्स, रिजर्व पॉलिसी, सब कुछ एग्जामिनेशन जो है ई ब्रोचर में दिया गया है। एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा, जिस पेपर में आपके 180 क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट सेक्शन से। और 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज में 120 क्वेश्चन है, इसमें 180 है, इसका मतलब 60 क्वेश्चन बायो से होंगे शायद, 60 फिजिक्स से, 60 केमिस्ट्री से, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी आप सब के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और जो आपको जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेबस के लिए बात हमने कर ली। और यहाँ पर अगर आपको क्या करना होगा, एक कैंडिडेट जो इमेज फ़ोटोग्राफ, मतलब ये नहीं हम डिस्कस करेंगे किसी और का फ़ोटो किस लिए अपलोड करेंगे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो ज़रूरत होंगे आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम, वो कौन कौन से हैं। एक तो मार्क्स सर्टिफिकेट जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 की होगी वो आपको ज़रूरत होगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th क्लास की या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें तो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करना चाहिए स्टूडेंट। एसटी सर्टिफिकेट जो डोमिसाइल मानी जाएगी लद्दाख के लिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है वो चाहिए। और दूसरे जो डॉक्यूमेंट वो भी ज़रूरत होंगे जो कि मांगे जाएंगे वहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक कैंडिडेट जो एक से ज़्यादा रिजर्व कैटेगरी, उसके लिए एक ही कैटेगरी लगेगी। और जो कैंडिडेट्स जो कि सिंगल चॉइस प्रेफरेंस देंगे उसे माना जाएगा उस कॉलेज के, उसी इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड की बात करें तो डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा सेपरेटली, उसके लिए डेट आएगी। और यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात करें तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर आपका टाइम वेन्यू सब कुछ दिया जाएगा, कब आपका एग्ज़ाम होना है। और उसके ऊपर एक जगह दी जाएगी जहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ अपना लगाना है। और जो फ़ोटोग्राफ आप लगाओगे वो अटेस्ट करवाना है गैजेटेड ऑफिसर से। गैजेटेड ऑफिसर ने उसे अटेस्ट किया होना चाहिए, उनका सिग्नेचर होना चाहिए या स्टम्प लगी होनी चाहिए उस फ़ोटो के ऊपर। जिसके पास गैजेटेड ऑफिसर से जिसने अपने फ़ोटो अटेस्ट नहीं करवाए, उन्हें एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर विदाउट अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिमेन इन टच विद द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बोपी फॉर अपडेट। तो अगर कोई भी है, ठीक है ना, उसके लिए द कैंडिडेट विल रिसीव SMS और ईमेल फॉर अपडेट एट वेरियस स्टेज ड्यूरिंग द entire process of filling up the online application form, still selection of candidate if applicable, okay। वेन्यू जो एग्जामिनेशन का होगा वो आप जम्मू का भी हो सकता है, श्रीनगर, मतलब कि आप एग्ज़ाम जम्मू में भी दे सकते हैं, श्रीनगर में भी दे सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड पर आपको सब कुछ टाइम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, 4% जो अवेलेबल सीट्स हैं वो रिज़र्व हैं कैंडिडेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर 2020-21 इन रेफरेंस टू अवर रेफर लेटर ऑफ GAT। तो ये इन्फॉर्मेशन थी BSc नर्सिंग के लिए। आपका 180 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। टाइम मैंने बता दिया कब से कब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करनी है। आपका एंट्रेंस होगा, ठीक है। मेरिट के बेस पर आपको सभी ये कोर्सेज़ हैं इनमें एडमिशन मिलेगी। और 12th बेस पर जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं उनके लिए जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 120 आएंगे, ठीक है। वो भी अलग से मैंने वीडियो बनाई, उस पर जाकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।